कहते हैं जो लोग दूसरे को बुरा बना के अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि समय वो शीशा है जैसा चालाक से चालाक बंदे का नकाब जल्दी उतार देता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं धीरज रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। अच्छे इंसान के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए ही होता है। कहते मेरे से ईमानदारी की बात तो करो ही ना, मेरे साथ ईमानदारी की बात तो करो ही ना। मैंने तो उन लोगों के राज भी अपने अंदर दबा कर बैठे हैं जो आजकल मेरे बारे में कीचड़ उछाल रहे हैं। वो दे तो शुक्र उसका, ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल हैं, उन फैसलों पर कोई सवाल नहीं। सक्सेसफुल होना है तो एक बात ज़रूर याद रखें कि धैर्य रखें। जो होना है वो सही वक्त पर ज़रूर होगा। सबका अपना अपना समय होता है। ज़रूरी नहीं आपकी जान पहचान वाले सक्सेसफुल हो गए और आप अभी तक यही हैं। ये सही समय नहीं है। जब आपका समय आएगा तब आपको भी आपकी मंजिल मिल जाएगी। तब तक मेहनत, बुरी आदतों को छोड़ना, रिस्क लेने की हिम्मत रखना, खुद पर विश्वास रखना और पेशेंस रखना। कुछ लोग दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद ये बोलते कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो कुछ बोला ही नहीं। उस इंसान की पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, चाहे वो उसकी बातों से हो या उसकी हरकत से। लेकिन वो एक चीज़ हमेशा भूल जाते हैं कि कर्मा हमेशा लौट कर आता है। वो भूल जाते हैं कि जैसा वो दूसरों के साथ करते हैं एक दिन वही घूम फिर करके उनके साथ होगा। अगर विश्वास नहीं तो सब्र करके देख लीजिएगा। ये रिश्ते निभाने के लिए बनाए जाते थे, अब रिश्ते ज़रूरत के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन आज के ज़माने में ये जो है ना कि लोगों के लिए बहुत आसान है किसी को इस्तेमाल करना, किसी को नीचा दिखाना, और जब उनका मतलब ख़त्म हो जाएगा तो वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। ये इंसान की फितरत है। दगा किसी का सगा नहीं, यकीन ना हो तो कर कर देखो। जिन जिन ने भी दगा किया है उनके जाकर घर देखो। दगा संसार में सबसे बड़ा अपराध है। अपने आप को ख़त्म करना है तो दूसरों से दगा कीजिए, अपने आप को महान बनाना है तो भला कीजिए, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। तो आप दगा नहीं, भला कीजिए, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं। जीत पांडवों की हुई, कौरवों की नहीं। इससे साबित होता है भीड़ मायने नहीं रखती, सत्य मायने रखता है। आज का शुभ विचार, कभी किसी को इतना मत सताना, इतना किसी का दिल मत दुखाना कि वो अकेला पड़ जाए, दुनिया में उसकी कोई सुनने वाला ही ना हो और वो भगवान के सामने जाकर रोने लगे और कहे, हे प्रभु, ऐसी ज़िंदगी से अच्छी तो तू मुझे मौत दे दे, ऐसी ज़िंदगी से बेहतर तो मर जाना है। याद रखो, भगवान ने यदि उसकी ये प्रार्थना सुन ली, आपको कोई नहीं बचा सकता। क्यों इतना छल कपट करते हो? भूल गए हो कि दूसरों के लिए खाई खोदोगे तो आपके लिए भी खाई तैयार होगी। भला किसी का कर नहीं सकते, बुरा किसी का मत करो। याद रखो, भगवान ने यदि अपनी लाठी चला दी, उसमें दर्द बहुत होता है पर आवाज़ नहीं होती। किसी को बता भी नहीं पाओगे कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। ज़िंदगी का एक उसूल बनाओ कि तुम्हारी इज्जत जो नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या बड़ा होगा। जो भी होगा कर्मों का ही फल होगा। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, और अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं है। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद अपना मानता है। बात कड़वी है पर सत्य है। ज़रूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ते बना लेते हैं, और ज़रूरत ख़त्म होने के बाद बने हुए रिश्ते से भी मुंह मोड़ लेते हैं। माफ़ी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। आपसे पूछा जाए कि सबसे घातक विष कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? कोई कहेगा सर्कस, कोई कहेगा बिच्छू का,
कोई कहेगा सांप का, किंतु नहीं, ये सारे विष उस विष के समक्ष टिकते नहीं जिसे हम विष कहते हैं। कान में भरा जाने वाला विष अत्यंत मीठा, कड़वाहट में अत्यंत घातक। पेट में जाने वाला विष केवल एक व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, किंतु कान में भरा जाने वाला विष असंख्य संबंधों का नाश कर सकता है। और इसमें भूल उसकी नहीं जिसने आपके कानों में विष भरा है, आप उसको दोष नहीं दे सकते। इसमें दोष आपका स्वयं का है कि आपने इस विष को स्वयं पर हावी होने दिया, इस विष का स्वयं को शिकार बनने दिया। ये आपकी भूल है। इसलिए कान के कच्चे कभी मत रहिएगा। अपने मन में प्रेम और पवित्रता जगाइए और टाल दीजिए संसार के सारे विषयों के प्रभाव को।